नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से यहां पे बम्पर वैकेंसी निकल के आ चुका है। लगभग 11,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी है और दोस्तों अलग अलग विभाग में अलग अलग यहां पे पोस्ट है और जो भी वैकेंसी है मात्र इंटर पास है। और इसके लिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और पोस्ट के बारे में भी डिटेल्स में जानकारी देंगे। क्या आपको एलिजिबिलिटी है, साथ में कितना आपको पैसा लगने वाला है आवेदन करने में, यानी कि तमाम जानकारी जो भी वैकेंसी से रिलेटेड आया हुआ है सब डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा वैकेंसी जो है बिहार सरकार की तरफ से होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी जो है बिहार सरकार के वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जो कि बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट है। www.biharhelp.in के वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 और फर्स्ट में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस भर्ती से जुड़ी सारा जानकारी इसमें बताएगा, अच्छी तरह से हिंदी भाषा में समझाएगा, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। चलिए, जो मेन बातें हैं वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपका भी समय खराब ना हो। यह जो मेन बात है वही बताने वाला। तो नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी ये भर्ती है 11,098 पोस्टों पे भर्ती होने वाली है, जो कि अगर आपका एज लिमिट की बात करो तो 18 से लेकर 42 वर्ष की मतलब उम्र है, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यानी मिनिमम 18 रखा गया और मैक्सिमम 42 रखा गया। ये कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है और कौन से कैटेगरी से आते हैं तो कैसा आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करते स्टार्ट होगा 27/9/2023 और लास्ट डेट इसका रखा गया 11/11/2023 तक इसका लास्ट डेट। आवेदन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन मोड में, आपका आवेदन प्रक्रिया किया जाएगा। तो नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको लेकर जो भी इसमें बताया गया है कितना आपको फी लगने वाला है, कौन से कैटेगरी का आते हैं, देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट एग्जाम फी फॉर बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 है। यानी अगर आप यूआर बीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 540 रुपया लगने वाला है। वहीं पे एससी और एसटी है तो आपको 135 रुपया देना पड़ेगा। वहीं पे ऑल कैटेगरी एबल टू कैंडिडेट के लिए 135 रुपया देना पड़ेगा। यानी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी के लिए अलग अलग फी रखा गया, यानी ऑनलाइन आवेदन फी रखा गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं पदों की संख्या दिया गया और यहाँ से विभाग का नाम और विभाग का उस कौन से विभाग में कितना पद है और कौन से पद है और कितना सीट है इसमें भी दिया गया। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं इसमें भी जानकारी दी गई, उसको लेकर क्या योग्यता रखा गया है, यानी कौन से भर्ती के लिए कौन से पद के लिए कितना योग्यता रखा गया है, क्या तकनीकी अनिवार्यता योग्यता मांगा गया, इसमें भी जानकारी दिया गया। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी बताने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते क्विक लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा यानी 27/9/2023 से, तो आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिंक क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, जो अभी हम बात करने वाले हैं इसको लेकर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसको लेकर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा इस तरह से। बिहार यानी कि बताया गया है इंटर स्तरीय पद दिया गया है, ठीक है। आप सबको बता दिए है पहले की जो भी भर्ती आई है इंटर स्तरीय भर्ती आई है, जो कि इसमें जानकारी दिया गया आयोजित जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसको डेट को लेकर, तो हम बात ही कर लिया, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगी 27/9 से लेकर और लास्ट डेट इसका 11/11/2023 तक रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से यानी कि पद रखा गया और कौन से विभाग में लिया गया है, आपका जो भी है सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो इसमें बात किया गया 22 प्रकार का इसमें विभाग में भर्ती आई, जो कि 22 प्रकार के पद रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो पहला पद की बात करते देख सकते बताएगा निम्न वर्गीय लिपि का पद रहने वाला है, जो कि विभाग की बात करते पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आपका ये भर्ती होगा। निम्न वर्गीय लिपि का जो कि वेतन आपका मिलेगा लेवल 2, यानी 25,000 प्लस आपका सैलरी होने वाला है लेवल 2 में। तो आप समझ सकते हैं। अब वहां से आप ये बताएगा न्यूनतम सेंसिटिव योग्यता की बात करते इंटर अगर आप पास है समक्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लेकर तकनीकी योग्यता बात करें, अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं डीसीए तो भी आपको इसमें देना पड़ता है। कंप्यूटर पर हिंदी है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी आपका टाइपिंग भी आपको इसमें लगने वाला है हिंदी में, इसमें बताया गया। और वांछनीय योग्यता है कि इसमें कुछ दिया नहीं गया, उसमें सीट वाइज दे दिया गया है। तो यहाँ नीचे की बात करते हैं, नीचे महिला के लिए सीट रखा गया और ऊपर पुरुष के लिए देखा तो 38 की बात करते हैं 38 पुरुष के लिए और नीचे
महिला के लिए यानी 13 दिया गया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, और दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी इसमें दिया गया है, देख सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी के लिए पदों की संख्या इसमें दिया गया है। तो इसमें देख लीजिएगा। दूसरे नंबर बताया निम्न वर्गीय लिपिक का जो कि मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में भर्ती होने वाला है, जो कि लेवल 2 का इसमें सैलरी मिलने वाला है। और इसकी योग्यता की बात करते हैं, इंटरमीडिएट पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर कोर्स लगने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी आपको देना है। जो कि सीट की बात करते हैं, पुरुष के लिए 340 दिया गया और महिला के लिए 105 दिया गया है। उस वक्त देख सकते हैं इसमें बात किया स्वतंत्रता सुनानी है, पोता पोती के नाती नातनी हेतु अनारक्षित पदों की भी दे दिया गया है। तो यहाँ दिया गया कौन से कैटेगरी में कितना दे, तो अगर अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, अगर आप निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आवेदन करते हैं, जो कि विभाग की बात करते हैं मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत भर्ती होगा। आर्थिक रूप कमजोर वर्ग से आते हैं तो 34 दिया गया है। ये क्या दिया गया है, पुरुष के लिए दिया गया, महिला के लिए 10 दिया गया। वहीं पे पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो 63 दिया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। इस तरह आप अपने देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपके कैटेगरी में कितना सीट रहने वाला है और कौन से विभाग में रहने वाला है। पूरी बात तो बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि आप खुद से भी देख सकते हैं। अब चलिए नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको लेकर क्या जानकारी दिया गया और बात किया गया, तो नोट 1 में दिया गया है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि दृष्टि दिव्यांग, बुक विधर दिव्यांग, ओज चलाए दिव्यांग, इस तरह यानी शॉर्ट नेम इसमें दर्शा दिया गया है कि कौन से दिव्यांग में आप आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप कौन से दिव्यांग है। दूसरे में तो बताएगा नोट 2 में तो उपयुक्त सभी रिक्तियों को अवैधिक जो घट बढ़ सकती है, ठीक है। यानी कि जो बात करें तो रिक्तियां यानी पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ भी सकती है। इसमें ये नहीं है कि इतना ही रखा गया तो इतना ही रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व यानी परीक्षा के पहले सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पदों पर रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग को अनुसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी विज्ञापन रिक्ति का अवशोषित की जाए। यानी इसमें कुछ बदलाव होता है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, तो इसमें आपको नोटिफिकेशन भेजकर आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपयुक्त तालिका के वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया किस दिन से शुरू की जाएगी, तो देख सकते इसमें बताया गया है 27/9 से शुरू की जाए। यानी 27/9 से पहले अगर आप इंटर पास के लिए सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वही जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो इंटर पास के लिए भर्ती है ही है। तो इसमें बताया गया आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण आपको किन किन लोगों को मिलेगा, तो देख सकते बताया गया ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा उन्हें सामान्य आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 बिहार अधिनियम 15/2003 के मूल आलोक में राज्याधीन सेवाओं को आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बिहार से किसी भी कैटेगरी से आते हैं अगर आरक्षण का लाभ नहीं चाहते तो बिहार के लोगों को ही केवल लाभ इसमें दिया जाएगा आरक्षण का, ठीक है। अगर बिहार के अदर स्टेट से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर तथा निर्गत करने वाले प्राधिकरण का पदनाम अंकित करना होगा, ठीक है। अगर आप किस कैटेगरी से आते हैं आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी आपका जाति है वो कहाँ से बना है, किस दिन बना है, इसका भी जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय देना होगा। अगर सही रहता है तो भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना आपको भी नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना नया वाला जाति निवास आय बनवा लेना है। अगर कुछ फिलहाल ही दिन में बना है तो आपको कोई बात ही नहीं, वो भी चल सकता है। अगर बहुत ज्यादा पुरान हो गया तो आप बनवा लीजिएगा अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। ये जानकारी दिएगा। अगर किसी पर आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो इसमें सुधार करने का कोई भी मौका आपको दिया नहीं जाएगा। ये पहले नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। अगर आवेदन करते समय अगर आप पूरा सबमिट कर देते हैं और लगता है कि आपको कोई दिक्कत है यानी नाम में मिस्टेक या जाति निवास आय में कुछ भी मिस्टेक हो जाता है इसको लेकर आपका सुधार करने का मौका आपको दिया नहीं जाएगा। ये ऑफिशियल सूचना में बता ही दिया गया है। देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा। यानी आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आप मान लीजिए कोई सी भी कैटेगरी से आप आवेदन कर लेते हैं, अगर अच्छा खासा आपका मतलब रिजल्ट बन भी जाता है तो जो भी इसका आने की जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया को जो भी आप आवेदन किए होंगे उसी के आधार पर किया जाएगा। अगर उसमें गलती पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे काउंसलिंग समय वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी जो भी आप डिटेल्स दिए होंगे
वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये जानकारी दिया गया है। नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारा इसमें जानकारी बताई गई। चलिए हम आपको और जो मेन बातें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा की जानकारी दिया गया है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। यानी कि हम आपको बता दें जो भी आपकी उम्र सीमा यानी कि कैसे तय की जाए तो 1 अगस्त 2023 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं इसके आधार पर आपको तय की जाएगी। ठीक है, यानी कि 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो तिथियों निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारक को करते हैं वो उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, ये जानकारी निकल कर आई। तो सबसे पहले आप बात करते हैं न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं अगर आप अनारक्षित वर्ग से कैटेगरी से आते हैं पुरुष है तो आपका 37 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं भी बात करते हैं आप अनारक्षित वर्ग से महिला है अगर आपका उम्र मैक्सिमम यानी 40 वर्ष है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर 41 वर्ष होगा तो भी आप इसके लिए आवेदन ना करिएगा। ठीक है, यानी कि अधिकतम आयु सीमा की बात किया गया है। मिनिमम तो 18 वर्ष हो गया लेकिन अधिकतम की बात किया तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दिया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं अनारक्षित वर्ग से आते हैं अगर आप पुरुष है तो आपका मैक्सिमम अगर 37 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं भी बात करते हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है या महिला है तो आपको मैक्सिमम 40 वर्ष का हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर अनुसूचित जाति महिला है या वहीं बात कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अगर महिला है या पुरुष है तो अगर आपका मैक्सिमम एज 42 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर 43 वर्ष है तो आप इसमें आवेदन ना करिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी निकल कर आ गई एज के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर देख सकते बताया गया परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला था। देख सकते परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा बात करें अगर आप सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 रुपया देना होगा। वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है। अगर आप बिहार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं आपका कैटेगरी तो आपका 135 रुपया लगने वाला है। वहीं पे अगर सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान के 135 रुपया लगने वाला है। सभी श्रेणी के महिलाओं को सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। वहीं पे बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए पुरुष हो या महिला हो तो 540 रुपया आने देना पड़ेगा। अगर बिहार से अलग है तो आप 540 रुपया लगेगा। वहीं अगर आप बिहार से सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी है तो 540 रुपया लगेगा। नहीं तो बाकी का जो जाति का रखा गया है निश्चित तो उसमें 135 रुपया लगने वाला है। तो आप ये समझ में आ गई कि कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो ये जानकारी निकल कर आती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क ऑनलाइन पेमेंट के गेटवे यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9 से लेकर 9/11/2023 तक जमा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया तो 11/11/2023 तक रखा गया है लेकिन जो भी ऑनलाइन पेमेंट की बात किया गया है तो 9/11 तक ही लास्ट डेट इसका रखा गया यानी ऑनलाइन आपका पेमेंट हो सकेगा 9/11/2023 तक जो कि 27/9 से शुरू किया जाएगा और 9/11/2023 तक इसका मतलब ऑनलाइन पेमेंट दिया जाएगा। हालांकि इसको तो आवेदन प्रक्रिया 11/11/2023 तक रखा गया है तो आप 11/11 को इंतजार ना करिएगा क्योंकि आपका जो भी ऑनलाइन पेमेंट की बात किया गया है 9/11/2023 से पहले आपको कर लेना है। तो ये आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इसमें जानकारी दिया गया है कि आपका एग्जाम किस तरह होगा। तो देख सकते परीक्षा की प्रकृति यानी वस्तुनिष्ठ आपका प्रश्न आएगा। इस बात की बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के प्रारंभिक परीक्षा की आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें अगर बात किया गया अगर आप इसमें आवेदन करते हैं अगर आपका आवेदन यानी आपका नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग अगर 40,000 से अधिक आवेदन हो जाते हैं तो इसमें यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजित कर दी जाएगी। ठीक है, कि तो फ्री एग्जाम हो रहा है अगर 40,000 से अधिक फॉर्म भराया जाता है तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा का आयोजित कर दी जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने के प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने वाली स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसके लेकर जाएगा मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा अगर 40,000 से अधिक फॉर्म गिरता है तो। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपयुक्त रिक्तियों को 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इसका जो भी आने की मुख्य परीक्षा होगा इसके लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें सारा जानकारी बताया जाएगा। अब ये जानकारी हो गई यानी कि अगर 40 से तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों बाद ये भर्ती आ रही है तो बिहार के लोग 40 से थोड़ी ना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें आवेदन करेंगे जो कि 40,000 से ऊपर ही इसमें फॉर्म गिरने वाला है। देख सकते हैं। बात किया गया प्रारंभिक परीक्षा एक पात्र सामान्य ज्ञान होगा जिनके निम्नलिखित विषय होगा। तो इसमें कौन कौन से मतलब विशेष आपका जो भी एग्जाम होगा तो सामान्य अध्ययन से होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से होगा, मानसिक क्षमता जांच यानी ये सारी चीज से आपका एग्जाम से यानी क्वेश्चन वगैरह आएगा। तो इस जानकारी दिया जो भी यानी कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ है बहुविकल्पीय होंगे जो कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे
और प्रत्येक गलत अगर उत्तर होता है, आपका आंसर गलत होता है तो 1 अंक कटौती की जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका 150 अंक का मतलब इसे देख सकते हैं, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 4 अंक दिया जाएगा, और अगर एक गलत होता है तो 1 अंक काट दी जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा की हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन आपको रहेगा, जिस भी माध्यम से आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न के ही मानी होगा। ठीक है, तो ये जानकारी दिया गया। और सिलेबस के बारे में इसमें बता दिया कौन कौन सिलेबस में कौन कौन मतलब इस मतलब आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो सामान्य अध्ययन के बारे में बात करते हैं, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण एवं सामान्य जानकारी तथा समाज के उनका अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। यानी बहुत सारा इसमें पूछा गया। और वही बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला, जैसे पड़ोसी देश का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं और भारत के संविधान से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। उसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आएगा, सामान्य और गणित से आएगा, मतलब इतना आएगा। और बात कर लो तो आपको कितना मार्क्स लाएंगे, यानी कितना प्रतिशत मार्क्स लाएंगे, इसमें आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देख सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो अगर आपका 40% है, अगर आता है, अगर आप 40% लाते हैं तो आपका एग्जाम हो सकता है क्वालिफाई हो जाए। लेकिन आप 40% के भरोसे ना रहिएगा, हो सकेगा इससे ज्यादा लाएं तो भी आपका इसमें भर्ती में मतलब कर पाएंगे। वहीं पर अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसमें 36.5% रखा गया है, और इतना अगर ला देते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप इतने के भरोसा ना रहिएगा। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रतिशत दे दिए गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यही बस जानकारी दिया गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, इस भर्ती से रिलेटेड कुछ जानकारी और चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उस कमेंट के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। अब बात इसमें किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय इसमें दिया गया है कि क्या क्या रखने वाला है। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी उपस्थिति जो भी है लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी जो भी आवेदन प्रक्रिया इसको होगा, जिस तरह बीपीएससी का एग्जाम मतलब फॉर्म भरते समय किया गया था, उसमें लाइव फोटो मतलब खींचा गया था ऑनलाइन आवेदन करते समय, वही सेम प्रक्रिया इसमें भी रहने वाला है। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय जो भी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरने के मात्र से उनके अभ्यर्थी को सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी को आपको 2-3 बार देख लेना है, फिर भी आप देख लीजिएगा। जो भी लोग आप साइबर कैफे से भरवा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, तो अगर किसी प्रकार का मिस्टेक ना करिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं तो आप क्रिएशन करने की प्रक्रिया उसमें नहीं दिया जाएगा। तो इसमें भी जानकारी देगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा प्रीव्यू कि क्या सही भरे क्या गलत भरे, उसके बाद ये जानकारी देगा। तो बस यही वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा शेयर करता है और लोगों को जानकारी मिल सके। बहुत